नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत आपके अपने चैनल व्रत की महिमा पर। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही हर विपदा दूर होती है, रुहुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और भगवान श्री गणेश अपनी कृपा से अपार सुखों की प्राप्ति कराते हैं। कहते हैं इस व्रत की पूजा के दौरान गणेश चतुर्थी की कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य होता है और इससे जुड़ी 4 प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। एक बार देवता अनेक संकटों से घिर गए और समाधान की खोज में भगवान शिव के पास पहुंचे। उस समय शिवजी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी बैठे थे। जब देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई तो शिवजी ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि उनमें से कौन इस कार्य को संपन्न कर सकता है। दोनों ने ही स्वयं को योग्य बताया। इस पर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मदद करेगा। जैसे ही शिवजी ने ये बात कही, कार्तिकेय अपने तेज गति वाले वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी चूहे पर सवार थे। वे सोच में पड़ गए, चूहे पर सवार होकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने में तो बहुत समय लग जाएगा। फिर उन्हें एक उपाय सूझा। वे उठे, अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और वापस बैठ गए। जब कार्तिकेय परिक्रमा कर लौटे तो स्वयं को विजेता मानने लगे। लेकिन जब शिवजी ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की, तो गणेश जी ने विनम्रता से कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोगों का वास है। उनके इस उत्तर से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही आशीर्वाद दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके जीवन के सारे दुख दूर होंगे और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। एक और कथा के अनुसार एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कभी पकते नहीं थे। उसने एक पुजारी से उपाय पूछा तो पुजारी ने संकष्टी चतुर्थी के दिन किसी बच्चे को आमवा भट्टी में डालने का सुझाव दे दिया। दुर्भाग्यवश एक मासूम बालक को आमवे में डाल दिया गया। उसी रात उसकी मां संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखे हुए थी और अपने बेटे की कुशलता के लिए गणेश जी से प्रार्थना कर रही थी। जब सुबह कुम्हार ने देखा तो बर्तन तो अच्छे से पक गए थे, लेकिन बच्चा जीवित और सुरक्षित था। ये चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र तक बात पहुंची और तब सभी को संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व समझ आया। तभी से ये व्रत संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए किया जाने लगा। एक बार भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी से तय हुआ। विवाह की धूमधाम से तैयारियां होने लगीं, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। देवताओं ने सोचा कि गणेश जी को बुलाने से उनके भोजन का विशेष प्रबंध करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें आमंत्रित करना उचित नहीं समझा। जब बारात निकलने लगी तो सभी देवताओं ने देखा कि गणेश जी साथ नहीं हैं। वे आपस में चर्चा करने लगे कि उन्हें बुलाया क्यों नहीं गया। अंततः निर्णय हुआ कि अगर गणेश जी आ भी गए तो उन्हें दरवाजे पर बैठाकर पहरेदारी के लिए कह दिया जाएगा। ये सुनकर गणेश जी का मन खिन्न हो गया। तभी नारद जी ने आकर उनसे कहा, आपकी मूषक सेना को भेजिए, वे रास्ते में गड्ढे बना देंगी जिसे बारात के रथ फंस जाएंगे। गणेश जी ने वैसा ही किया। जब बारात आगे बढ़ी तो अचानक सभी रथ और वाहन दलदल में धंस गए। सारे देवता चिंता में पड़ गए कि अब क्या करें। तब नारद जी ने बताया, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया है, यही इसका कारण है। जब तक गणेश जी को आमंत्रित कर सम्मानपूर्वक उनकी पूजा नहीं की जाएगी, संकट नहीं टलेगा। तुरंत शिवजी ने नंदी को गणेश जी को बुलाने भेजा। जब गणेश जी आए और विधि पूर्वक पूजन किया गया, तब रथ बाहर निकले और विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि बिना श्री गणेश के आशीर्वाद के कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। एक और कथा बताती है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने शिवजी से चौपर खेलने को कहा। शिवजी मान गए, लेकिन निर्णय करने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने तिनकों से एक पुतला बनाकर उसमें प्राण डाल दिए और उससे हार जीत का फैसला करने को कहा। खेल 3 बार हुआ और तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। लेकिन जब निर्णय का समय आया तो उस बालक ने भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने उस बालक को श्राप दे दिया कि वह लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहेगा। जब बालक ने क्षमा मांगी तो माता ने कहा, जब नागकन्याएं यहाँ आएंगी तब वे तुम्हें गणेश व्रत करने की विधि बताएंगी। अगर तुम पूरे 20 दिनों तक विधि पूर्वक ये व्रत करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। बालक ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया,
जिससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने बालक को आशीर्वाद दिया। जैसे ही आशीर्वाद मिला, बालक का शरीर स्वस्थ हो गया और वह अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर माता पिता से मिलने पहुंचा। माता पार्वती प्रसन्न होकर उसे गले लगा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। इसलिए जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ संकष्टी चतुर्थी व्रत करता है, गणेश जी की कृपा से उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल व्रत की महिमा को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। बोलो गजानन महाराज की जय।